का तर्जमा ये है, अल्लाह जल जलाने अमन वालिश ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ चल करो और फिक्र और तन बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। इनका हर मुसलमान जो अपने को मुसलमान कहलाता है, उनके लिए जरूरी है कि वह पहले 5 वक्त बारगाह इलाही में सजदा रीज़ फरमाए और खालिक कायनात के अल्लामा इनायत शुक्रिया अदा फरमाए। इस्लाम ने जितना अस्तमाइत पर जोर दिया, इतना किसी मजहब ने नहीं दिया। हर मुसलमान को मालूम है कि अजीजा नबीला फातिमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इलैहिस सबील। मोहतरम हज़रात, मैंने जो अभी आयत का तिलावत किया है, उसका तर्जुमा ये है। हज़रात, ये नाकाबिल इनकार है कि खाना काबा एक ऐसा घर है जो तमाम घरों से अफजल है। ये वही घर है कि दुनिया के हर गोशा गोशा, चप्पा चप्पा सा है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह हम हाजिर है, अल्लाह हम हाजिर है, लब्बैकुमुल्लाह लब्बैक कहते हुए हाजिर होना, अपने लिए सआदत समझना। इस घर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनवाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस गैर आबाद को परवर कर फिर से आबाद किया। आज भी वो घर इतना मौजूद है कि लाखों मुकद्दस इंसान इस घर की तौफ करता, फिर भी इनकी सैरी नहीं होती। हज क्या है? महसूस वक्त में अरफात में बैतुल्लाह कर खुदा। आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मुहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मुहब्बत जलाते जलाते। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मुहम्मद लिखा हो। हयाते वफा के जो गुजरी नबी पर, मुहब्बत में आंसू बहाते बहाते। अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मुहब्बत जलाते जलाते। व ताइफ का मंजर, व ताइफ की वादी, लहू से हुआ तर बतर जिसमें अतवर। मगर उनके हक में नबी ने दुआ की, जो हक पर थे पाथर चलाते चलाते। अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मुहब्बत जलाते जलाते। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम माशाअल्लाह। अजीजा गुलबशा नाज बिन्त मोहम्मद अखलाक साहब आया और तकरीर पेश करो। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihsana वालिदैन का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे वालिदैन का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे हमारे तमाम मुश्किलों को अपनी रहमत के वास्ते आसानियों में बदल दे हमारे हाल पर रहम फरमा अपनी रहमत की नजर हम पे और हमारे माँ बाप पर कर दे हज़रात गिरामी और हमारे सादाई किराम हम आप लोगों के सामने माँ बाप पर कुछ बातें आज करना चाहती हूँ कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप को खुश रखो उनकी खिदमत करो उनकी बात मानो जो काम करने को खुशी से करो उनसे लड़ाई झगड़ा ना करो किसी बात पर जिद ना करो खफा होकर जोर जोर से ना बोलो याद रखो कि नसीहत है फर्ज माँ बाप की अताअत है ना करो कि उनको कभी नाखुश इनके कदमों के नीचे जन्नत है खुदा हाफिज अजीजा साइमा परवीन बिनते अब्दुल खालिक वहाँ आए और तकरीर पेश करें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लअल्लकुम तत्तकून मोहतरम हज़रात और दोस्तों अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने आखिरी किताब बासिबात की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा ये है ए ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ इस्लाम की बुनियादी हुकूक में ईमान नमाज और ज़कात के बाद रोजा का दर्जा दिया गया है रमजान के पूरे रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं जो शख्स बिला वजह रमजान का एक भी रोजा छोड़ता है वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है फरमाया हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह एक रोजा छोड़े तो वो अगर सारी उम्र भी उसके बदले में रोजा रखेगा तो उसका हक अदा नहीं होगा रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लामी में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मजहब में रोजा का दर्जा दिया गया है अल्लाह मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसके ज़बान पे नाते नबी थी अभी अब आइए अपने असली मकसद की तरफ रुजू होते हुए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ अजीजा उम्मे हबीबा बिनते मोहम्मद जिलानी साहब तो वह आए और तकरीर पेश करें अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्लिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुशरिकीना अल्लज़ीना ला यूतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून मोहतरम हजरात ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे मुअज़्ज़िज़ हजरात के सामने इस्लाम के एक अहम रुकन ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लब कुशाई कर रही हूँ अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी हूँ जिसका तर्जुमा ये है अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत के मिनकर है
ज़कात किसे कहते हैं? पहले आप इसे समझ ले। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मिक़दार में माल व दौलत या तिजारती सामान हो तो वह हर साल हिसाब लगाकर अपने इस व दौलत या माल तिजारत का 40वां हिस्सा गरीबों और मोहताजों को दे। बस इसी का नाम ज़कात है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो फ़िक़्ह की किताबें देखें। मोहतरम दोस्तों, आप शहरी हो या देहाती या कस्बाती, आप अपने गिरदो पेश पर एक तायराना नजर डालें। आप देखेंगे कि कुछ खाते पीते हैं और कुछ फकीर, कुछ सहारे वाले हैं और कुछ यतीम यसीर। आपके पड़ोस में, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग बसते होंगे